हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रिलेशन, लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस हम लोग जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशंस एंड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी पर हम लोग करते हैं, ठीक है ना चर्चा। एंड होपफुली हम लोग जो नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा उसमें हम लोग फंक्शन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन जो लिए हैं हम इस टाइप का क्वेश्चन 2 मार्क्स में आता है। तो लिखा गया है गिवन द रिलेशन आर इक्वल टू समथिंग दिया हुआ है रिलेशन ऑर्डर पेयर में ऑन सेट ए। तो सेट ए का एलिमेंट्स हम लोग देख ले रहे हैं क्या क्या है, 1 2 3। अब क्वेश्चन जो है यहाँ से स्टार्ट होता है, बोला ऐड मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स। तो हम लोग रिलेशन में कम से कम ऑर्डर पेयर, ऐसा हम लोग ऑर्डर पेयर्स रखे कम से कम, सो दैट द इन लार्ज रिलेशन, सो दैट वो रिलेशन जो नया रिलेशन होगा जब हम लोग इसमें कुछ ऑर्डर पेयर पुट करेंगे तो इन लार्ज रिलेशन क्या हो जाना चाहिए, बोले इस सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव भी होगा एंड रिफ्लेक्सिव भी होगा। तो देखिए अभी तो हम लोग का नहीं मिल रहा है कुछ भी, है कि नहीं। तो कुछ भी हम लोग इन तीनों में से कुछ भी नहीं हो रहा, ना ही सिमेट्रिक हो रहा है, ना ही ट्रांजिटिव हो रहा है, ना ही रिफ्लेक्सिव हो रहा है। तो ये हम लोग पूरा हो जाना चाहिए और मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर होना चाहिए कम से कम, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं इस टाइप के सम को कैसे किया जाता है। तो सॉल्यूशन लिख रहा हूँ मैं। सबसे पहले गिवन रिलेशन लिखते हैं। गिवन रिलेशन आर इज इक्वल टू जो डिफाइन किया है हम लोग को 1,2 एंड 2,3। सो ये रिलेशन हम लोग को डिफाइन करके दिया हुआ है और सेट कौन सा है, ए इक्वल टू 1 2 3 एलिमेंट से, ठीक है। तो जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चंस रहे जहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर अगर ऐड करके रिलेशन को रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव दिखाना हो तो सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे हम लोग क्या, ट्रांजिटिव। याद रखना है सबसे पहले ट्रांजिटिव, फिर सिमेट्रिक देखेंगे एंड लास्ट में रिफ्लेक्सिव देखेंगे, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले ट्रांजिटिव। तो इस रिलेशन को हम लोग ट्रांजिटिव कैसे बनाएं, तो ऑब्वियसली दिख रहा है आपको ट्रांजिटिव की रिलेशन क्या होता है, 1 2 और 2 के साथ अगर 3 है तो दैट मीन्स 1 3 भी होना चाहिए, है कि नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पे 1 3 अगर बस रहता तो ये ट्रांजिटिव होता। तो लिखना पड़ेगा हम लोग को। तो लिखते हैं यहाँ पे आर कैन बी ट्रांजिटिव only when the element 1,3 is added। तो हम लोग को पता चल गया कि आर ट्रांजिटिव अगर हम लोग को बनाना है इसको, तो ऑब्वियसली हम लोग का आर में जैसे कि क्या दिख रहा है हम लोग को 1 2 एंड 2 के साथ 3 का रिलेशन है, तो 1 3 का भी रिलेशन होना चाहिए फॉर ट्रांजिटिव। तो दैट मीन्स 1 एंड 3 हम लोग को ऐड करना चाहिए, है कि नहीं। तो इसीलिए मैंने ये चीज़ अलग से सेपरेटली लिख दी। पहले सेपरेटली आप लोग लिख लीजिए कि क्या क्या ज़रूरत होगा, ठीक है ना। एंड देन हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में उसको करेक्शंस वाला जो इन लार्ज रिलेशन है उसको हम लोग लास्टली लिखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है हम लोग स्टार्ट करेंगे इसको कि इसको सिमेट्रिक कैसे बनाया गया, ठीक है ना। सो इसको सिमेट्रिक बनाने के लिए तो R can be symmetric only when the elements, तो सबसे पहले सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, जैसे अगर ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए। दैट मीन्स अगर 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, कि नहीं। 2 1 को भी ऐड करना चाहिए। साथ में यहाँ पे 2 3 अगर है तो 3 2 भी होना चाहिए, कि नहीं। तो 3 2 और लास्टली जो मैंने बोला कि 1 एंड 3 अगर हम लोग को ऐड करना है तो 1 3 अगर है तो इसका मतलब इसका भी हम लोग को क्या चाहिए, सिमेट्रिक फॉर्म चाहिए। सो 3 1 भी होना चाहिए। सो दिस इज एडेड, ठीक है। तो थोड़ी ध्यान देने वाली बात है कि ट्रांजिटिव में हम लोग जो भी लेते हैं बनाने के लिए उसका भी सिमेट्रिक फॉर्म होना चाहिए। इसीलिए मैंने पहले ही बोला कि आपको सबसे पहले ट्रांजिटिव देखना है कि ट्रांजिटिव में क्या ऐड करने से हम लोग के रिलेशन
एक ट्रांजिटिव फॉर्म बनता है, ठीक है ना। तो उसका भी सिमेट्रिक एक क्या होना चाहिए, एलिमेंट्स रहना चाहिए। ओके सो ये सब ऐड करना चाहिए क्या के लिए, सिमेट्रिक के लिए। अब लास्टली देखते हैं हम लोगों को क्या चाहिए, रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए तो सेम एलिमेंट्स होना चाहिए, और सेम एलिमेंट्स यहीं से हम लोग को पता चल जाता है। जैसा सेट है 1 2 एंड 3 के लिए, तो 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए एंड 3 3 भी होना चाहिए। तो अभी तक हम लोग देखें कि ऐसा कहीं पे आया नहीं, ना ही फॉर ट्रांजिटिव के लिए वैसा आया, ना ही सिमेट्रिक के लिए आया। इसका मतलब सभी के सभी लिखने पड़ेंगे, तीनों के तीनों। सो लिखते हैं यहाँ पे, आर कैन बी reflexive only when the elements क्या क्या, सभी के सेट है ना, 1 1 2 2 एंड क्या 3 3 is added, ठीक है ना, ये आर एडेड। ओके तो हम लोग को अगर ये सब अगर हम लोग पुट कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं ऑन आर, तो हम लोग का क्या हो जाता है कि जो इन लार्ज रिलेशन है वो क्या बनता है, सिमेट्रिक भी बनता है, ट्रांजिटिव भी बनता है और रिफ्लेक्सिव भी बनता है ना। तो इसलिए लिखते हैं, सो द रिक्वायर्ड required in large relation R is equal to, तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव वाला लिख लीजिए 1 1 2 2 3 3। अब हम लोग लिखते हैं ट्रांजिटिव वाला फॉर्म 1 2 2 3 1 3 एंड ये वाला टर्म्स जो कि है क्या क्या 2 1 3 2 एंड 3 1, ठीक है। तभी जाके ये रिलेशन क्या हो सकता है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी हो रहा है एंड ट्रांजिटिव भी हो रहा है। तो इस तरह से समझ के करना है आप लोग को। ये वाला क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस मैं आप लोग को नोट्स में अटैच करके दूंगा, तो एटलीस्ट ट्राई कीजिएगा, ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये मैंने आपको नोट्स में भी दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर किसी का नहीं बना है तो वो देख सकता है कि कैसे करना था, ठीक है ना। और रिलेशन R1 एक रिलेशन है, डिफाइन किया है R1 से, इज डिफाइन ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर। ये जो R मतलब हो जा रहा है सिर्फ एक रियल नंबर के सेट, ठीक है। एज द फॉलो, R1 जो है रिलेशन किस तरह से दिया हुआ है, एक्स वाई सच दैट x1 प्लस एक्स वाई इज ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, वेयर x एंड y जो है दोनों रियल नंबर है, ठीक है ना। नाउ सो दैट बोल रहा है R1 एक रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है बट नॉट ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव नहीं है बोल रहा है, ठीक है। तो ये जो रियल नंबर बोला गया है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसी का यहाँ पे ये रिलेशन पे क्या है, सारा खेल है, ठीक है। तो रियल नंबर अगर ये नेचुरल नंबर रहता तो इसका मतलब ये आपका क्या होता है, रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है एंड ट्रांजिटिव भी होता है, ठीक है। तो रियल नेचुरल नंबर तो है नहीं, हम लोग का रियल नंबर है, तो इसीलिए थोड़ा सा हम लोग को ध्यान से थोड़ा करना पड़ेगा सॉल्व, बाकी सब कुछ इजीली ही हो जाएगा सॉल्व। सो सबसे पहले हम लोग रिफ्लेक्सिव के लिए चलते हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, पहले गिवन रिलेशन जो दिया है उसको लिख लेते हैं। गिवन R1 is equal to x comma y such that 1 plus xy greater than 0, जहाँ पे x y दोनों है बिलोंग्स टू क्या है, रियल नंबर पे बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव स्टार्ट करते हैं। सो रिफ्लेक्सिव के लिए पहले लिखना होगा रिफ्लेक्सिव, और जैसे हम लोग स्टार्ट किए थे, जो प्रीवियस वीडियो है या प्रीवियस लेक्चर में मैंने जैसे स्टार्ट किया तो वैसे ही करते हैं। लिखते हैं लेट ए बी एन arbitrary elements on R, then रिलेशन जो था वो 1 प्लस है ना, x को भी हम लोग a लेते हैं और y को भी हम लोग a ले लेते हैं, तो a डॉट a हो जा रहा है,
इज ग्रेटर देन 0। सो दैट इम्प्लाइज यहाँ पे अगर मैं बोलूँ ये 1 प्लस ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। तो देख रहे हैं ए का वैल्यू कुछ भी रहे, चाहे वो माइनस में रहे, क्योंकि यहाँ पे रियल नंबर का बात बोला जा रहा है ना। तो ए जो है वो हम लोग रियल नंबर की तरह सोचना होगा, सिर्फ नेचुरल नंबर लेके भर नहीं होना चाहिए। बाकी सब कोई भी कुछ भी नंबर लेके अगर आपको देखना है कि हमेशा ग्रेटर देन 0, ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 आएगा, क्योंकि इवन आप नेगेटिव में अगर लेते हैं सो नेगेटिव का स्क्वायर अल्टीमेटली पॉजिटिव रहेगा, और दैट इज +1 अगर हो रहा था ऑलवेज ग्रेटर देन 0, है कि नहीं। सो विच इज ऑलवेज ट्रू लिख लेते हैं यहाँ पे, विच इज ऑलवेज ट्रू। अगेन बोल दे रहा हूँ, ए का वैल्यू जो है रियल नंबर है, तो रियल नंबर आप कुछ भी पुट कर सकते हैं एज्यूम की तरह से। जैसे मैं अगर एज्यूम कर रहा हूँ, चलिए -3, तो आप क्या लिखोगे, 1 प्लस -3 का स्क्वायर फिर से अल्टीमेटली प्लस हो जा रहा है। सो दैट प्लस +1 करने से तो ऑब्वियसली 0 से बड़ा होगा ही ना। इवन आप 0 भी लेंगे तब भी ऑब्वियसली दैट इज 1 इज ग्रेटर देन 0। अगर रूट भी लेते हैं √2, तो ये √2 का स्क्वायर हो जाता है, दैट मीन्स 2 + 1 3 इज ग्रेटर देन 0। सो ऑलवेज ट्रू रहेगा, यही बात बोलना था मुझे, ठीक है ना। सो विच इज ऑलवेज ट्रू, हैंस क्या लिखेंगे हम लोग, R1 इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो आप लोग वो डिजिट हिसाब से भी देख सकते हैं। और सिमेट्रिक के लिए चलते हैं हम लोग। तो सिमेट्रिक में हम लोग को एज्यूम करना होता है लेट, अगर समझते हैं कि a, b बिलोंग्स टू रिलेशन 1 पे कर रहा है, सो दैट इम्प्लाइज, इससे क्या पता चलता है हम लोग को कि 1 प्लस ए बी जो है वो ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो अगर मैं इसको बदल दूं, जैसे कि लिखूं 1 प्लस बी ए, वो भी तो ग्रेटर देन 0 ही रहेगा, क्योंकि आप चाहे ऐसा करके ले लो, अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो आप उल्टा कर दो तब भी तो वही चीज़ आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में कम्यूटेटिव लॉ हमेशा ही एप्लीकेबल होता है कि नहीं। तो ये हमेशा ही 0 रहेगा, ग्रेटर देन 0। सो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ए कॉमा बी हम लोग लिए थे, इस तरह से ए भी लिए थे, ये बी ए में आ रहा है, दैट मीन्स बी कॉमा ए बिलोंग्स टू क्या हो रहा है, R1। ठीक है, तो ये क्या हो जा रहा है, सिमेट्रिक हो जा रहा है। सो लिखते हैं हैंस R1 इज सिमेट्रिक। ओके, तो सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव तो बड़ा इजी था। ट्रांजिटिव के लिए आपको थोड़ा सा हम एग्जांपल्स की तरह से ही बता देंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले जैसे कि हम लोग को लिखना होगा कि दो चीज़ तो रिलेशन पे रहता है ना, तो a, b लेते हैं बिलोंग्स टू R1। इससे हम लोग को क्या पता चलता है कि 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0 है, एंड b, c बिलोंग्स टू R1। सो इससे क्या होता है, 1 प्लस बी सी इज ग्रेटर देन 0 होता है। देन इट इज ऑब्वियस a, c डज नॉट बिलोंग्स टू R1। ठीक है, तो इट इज ऑब्वियस दैट a, c जो है और डज नॉट बिलोंग्स टू R1, तो ज़रूरी नहीं है। क्यों ज़रूरी नहीं है, तो मैं आपको इसका एग्जांपल में बताता हूँ, ठीक है ना, कि ऐसा नहीं होता है। हालांकि आपको क्वेश्चन में बोल दिया है कि ये प्रूफ करने हैं, है ना, कि सिमेट्रिक होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो ट्रांजिटिव के लिए तो यही लिखा जाता है कि नहीं, ट्रांजिटिव अगर नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू R1। अब रीज़न जो है उसको मैं आपको एक एग्जाम्पल की तरह अब बताएंगे, और एग्ज़ाम में भी आप उसको बताना होगा, ठीक है ना, दिखा दीजिएगा। सो लिखते हैं हैज़, कि अगर हम लोग लेते हैं 1,1/2 बिलोंग्स टू R1, कैसे, तो यहाँ पे देखें 1 प्लस 1 इंटू 1/2, तो ये तो आ जा रहा आपका 3/2, जो कि ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 है ना, तो ये रिलेशन पे आ रहा है। ठीक है, अभी 1/2 के साथ लेते हैं ऑल्सो 1/2 -1 बिलोंग्स टू R2।
तो ये देखिए माइनस में, क्योंकि ये रियल नंबर है तो रियल नंबर में हम कुछ भी ले सकते हैं। मैंने पहले ही बोल दिया था कि नेचुरल नंबर में तीनों का तीनों होता है, रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी, ट्रांजिटिव, बट रियल नंबर की वजह से ये थोड़ा सा चेंजेस हो रहा है, ठीक है ना। तो रियल नंबर में 1/2 और दूसरा मैंने क्या लिया, -1। तो ये भी हम लोग का देखिए रिलेशन में किस तरह से बिलोंग कर रहा है, 1 प्लस 1/2 इंटू -1। तो अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाता है आपका 1/2, जो कि पॉजिटिव में है और वो भी ग्रेटर देन 0 है ना। तो अगर ये दोनों हम लोग का रिलेशन में रखता है, देन ये क्या होना चाहिए हम लोग का, 1 कॉमा -1 बिलोंग्स टू R1 होना चाहिए। तो अगर इसको हम लोग रिलेशन में रख के देख रहे हैं, 1 प्लस 1 इंटू -1 जो कि इक्वल टू 0 आ रहा है, तो ऑब्वियसली ये 0 इज ग्रेटर देन तो नहीं हो सकता ना 0। सो दैट्स वाई क्या हो जा रहा है कि इट डजंट बिलोंग्स टू R1। तो एक बस यही एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल से हम लोग ये क्या कर दिए, प्रूव कर दिए कि ये ट्रांजिटिव हम लोग का नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं हैंस R1 इज नॉट ट्रांजिटिव। तो एक ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे सिर्फ रियल नंबर की वजह से जो हम लोग एलिमेंट्स ले रहे हैं वो जस्ट रियल नंबर की वजह से क्या हो रहा है कि ट्रांजिटिव नहीं हो पा रहा है। अगर ये नेचुरल नंबर दिया रहता देन ऑफ कोर्स ये हमेशा क्या रहता, एक ट्रू ही वैल्यू रहता, ठीक है। ओके, सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 मार्क्स में आता है, क्योंकि थोड़ा लेंदी सम है। और थोड़ा सा ध्यान देना है इसमें कि जो रिलेशन जो दिया है वो डबल करके दिया हुआ है। जैसे पिछले हम लोग ने जितनी भी क्वेश्चंस किए हैं रिलेशंस में, वो एक सिंगल से रिलेशन पे ही चल जाता है। यहाँ पे ऑर्डर ही हम लोग के यहाँ पे डबल डबल ऑर्डर्स में चल रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं इस रिलेशन को थोड़ा ध्यान से अच्छा से लिखने का कोशिश करता हूँ। यहाँ पे जैसे ए बी रिलेशन सी डी दिया हुआ है, और वो किस तरह से हो रहा है, ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी हो रहा है ना। तो रिलेशन को लिखने का तरीका मैं थोड़ा बदल देता हूँ। तो गिवन R is equal to AB कॉमा CD। तो यहाँ पे जो मैं और एक ब्रैकेट ही लेता हूँ। जैसे पहले हम लोग का क्या होता था, सिर्फ A कॉमा बी या तो एक्स वाई होता था। अब ये क्या है, एक ये सिंगल रिलेशन, एक सिंगल एलिमेंट है और ये सिंगल एलिमेंट है, ठीक है ना। इस तरीके से रिलेशन बन रहा है, सच दैट किस तरह से कि ये जो रिलेशन है सच दैट कि ये जो इसका ये जो फर्स्ट एलिमेंट का जो फर्स्ट ऑर्डर है ए, उसके साथ डी का एडिशन हो रहा है, दैट इज इक्वल टू ये जो सेकेंड वाला है और इसका फर्स्ट के साथ, दैट मीन्स बी प्लस सी। तो देख रहे हैं आप लोग, वही चीज़ इन लोग ने अच्छी तरह से थोड़ा डिफरेंट टाइप से लिखा था, मैंने अपने बेसिक तरीके से लिख दिया है, ठीक है ना। तो रिलेशन जो दिख रहा है आपको ए बी, ये रहा है, मैंने ए बी लिखा है, और रिलेशन किसके साथ, सी डी, ठीक है ना। तो ये सिंगल एक एलिमेंट लाइक ये ए हो, और ये आपका बी लाइक एक्स और लाइक वाई, ठीक है। लेकिन एक्स और वाई जो है वो खुद एक ऑर्डर में है, तो इस तरीके से आपको समझना होगा इसको पहले, ठीक है ना। और ये कैसे रिलेशन हो रहा है इसका, और ये जो ऑर्डर है इसका फर्स्ट वाला एलिमेंट दैट इज इक्वल टू इसका सेकेंड वाला का एडिशन दैट इज इक्वल टू क्या हो रहा है, बी प्लस सी, ओके। तो ये हम लोग का हो रहा है सच दैट कि आपका ए कॉमा बी और जो है सी कॉमा डी, ये दोनों बिलोंग्स टू क्या हो रहा है, एन क्रॉस एन ऑर्डर पे रह जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग, कोई नहीं, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव स्टार्ट करते हैं। और रिफ्लेक्सिव में मैंने बताया था, जैसे अगर ये आपका एक्स होता तो दूसरा भी आपको एक्स ही समझना होता, अगर ये आपका ए होता तो दूसरा भी हम लोग ए लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर पेयर है, तो अगर ये ए बी है तो दूसरा भी हम लोग सी डी को नहीं लिखेंगे, सी डी को भी लिखेंगे ए बी के फॉर्म में, ठीक है। तभी वो रिफ्लेक्सिव में चलेगा। तो स्टार्ट करते हैं सब। तो रिफ्लेक्सिव के लिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, लिखते हैं लेट। तो मैं पहले जैसे लिखता था सिर्फ ए लिखता था, यहाँ पे मुझे ए कॉमा बी लिखना होगा, ठीक है ना, क्योंकि होल सेट करके चलेगा। सो लेट ए कॉमा बी बी एन आर्बिट्री
सो आर्बिट्री, आप इसको ऑर्डर बोल सकते हैं, ठीक है ना, ऑर्डर ऑफ आर जो हम लोग को रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है ना। देन जो रिलेशन दिया हुआ उस पर हम लोग पुट करते हैं। देन ए कॉमा बी रिलेशन किसके साथ होगा, ऑब्वियसली दूसरा जो दिया हुआ है सी डी, तो सी डी को भी हम लोग को क्या लिखेंगे, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर लिखते हैं हम लोग। दैट इम्प्लाइज, इससे क्या मिलता है हम लोग को, रिलेशन क्या था, मैंने बोला था कि इसका ऑर्डर का फर्स्ट एलिमेंट इसके साथ, दैट मीन्स ए प्लस बी, एंड दैट इज इक्वल टू ये भी होना चाहिए, दैट मीन्स क्या, बी प्लस ए। और ये ट्रू हो रहा है, देखिए आप ए प्लस बी करें या बी प्लस ए, बात तो एक ही होता है, क्योंकि प्लस में एडिशंस में हम लोग का क्या है, कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई होता है, तो ये ट्रू हो रहा है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं विच इज ट्रू, hence R is रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो मैं और एक बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे मैं पिछली जितने भी हम लोग ने सम किए हैं उसमें सिर्फ ए लेता था, ऑब्वियसली यहाँ पे ए नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर पेयर, ठीक है ना, ऑर्डर पेयर में रिलेशन चल रहा है। तो आपको ए बी है तो दूसरे ऑर्डर को भी आपको क्या लेना पड़ेगा, ए बी लेना पड़ेगा रिफ्लेक्सिव के लिए, है कि नहीं। तो पहले तो ए बी था और दूसरा भी जो सी डी था उसको भी मैं अगर ए बी में लेता हूँ तो रिलेशन क्या बता रहे थे, मैंने पहले ही बताया था कि इसका फर्स्ट और इसका जो सेकेंड वन है दैट इज एडिशन इक्वल टू इसका सेकेंड एंड इसका फर्स्ट के साथ रिलेशन हो रहा है। तो जब हम लोग करके देख रहे हैं तो दोनों इक्वल ही आ रहा है, जो कि हमेशा ट्रू होता है, हैंस आर वन इज क्या हो रहा है, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट तरीका होता है इस तरीके से समझने का। अब आता है सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक में तो पहले हम लोग एज्यूम करते हैं, तो लेट ए कॉमा बी और जो है दूसरा कौन आपका सी कॉमा डी, ये दोनों आपका क्या करते हैं, बिलोंग्स टू रिलेशन। तो अगर दोनों रिलेशन में बिलोंग करता है दैट मीन्स क्या होना चाहिए, ए प्लस डी, मैंने पहले ही बताया था इसका फर्स्ट और इसका सेकेंड है ना, तो ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी, ये हम लोग को निकाल के देता है। अभी उल्टा होना चाहिए, दैट मीन्स सी डी इधर होना चाहिए, ए बी इधर होना चाहिए, है कि नहीं। तो इसको मैं इस तरह से अरेंज कर सकता हूँ ये जो बी प्लस सी है इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सी प्लस बी, ठीक है, कम्यूटेटिव हिसाब से, एंड दैट इज इक्वल टू इसको भी हम लोग लिख लेते हैं डी प्लस ए। तो दिख रहा है आपको ये सी और ए दिख रहा है आपको, है कि नहीं, जो टर्म्स है और दूसरा आपको यहाँ पे बी एंड डी दिख रहा है। सो इससे हम लोग को क्या मिल जा रहा है कि सी कॉमा डी और दूसरा ए कॉमा बी बिलोंग्स टू क्या हो जा रहा है, आर आ जा रहा है। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ऑब्वियसली मैंने बोला सिमेट्रिक होना है, दैट मीन्स क्या है कि जो भी ए रहता है और जो भी बी रहता है तो क्या आ जाना चाहिए, उल्टा आ जाना चाहिए, बी और ए जो है वो रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। तो आपका ए ये है और आपका बी ये है, ठीक है ना, लेकिन रिलेशन के हिसाब से इस तरह से मैंने वो किया है, ठीक है। अब इसको मैंने इंटरचेंज किया क्योंकि हम लोग को तो ये उल्टा का फॉर्म में चाहिए ना, तो ये देखिए बी प्लस सी को मैंने थोड़ा सा क्या मॉडिफाई करके लिखा, मतलब कम्यूटेटिव फॉर्म में लिखा है, और ए प्लस डी को भी कम्यूटेटिव में लिखा है। और जब मैं इसको अरेंज कर रहा हूँ तो देखिए आपका सिंपल वही मिल रहा है, देखिए इसका फर्स्ट सी है उसके साथ बी होना चाहिए, रहा सी प्लस बी है, और इसका जो सेकंड वाला है उसके फर्स्ट वाला के साथ डी प्लस ए आना चाहिए, वो भी है ना। तो इसका मतलब ये साफ साफ दिखा दे रहा है बाय दिस रिलेशन, बस उसी को अरेंज करने से, और ये दोनों ही करेक्ट है कि नहीं, ये और ये जो है दोनों ही करेक्ट है, बस उसी को मैंने क्या किया है कम्यूटेटिव के फॉर्म में, और प्लस है तो कम्यूटेटिव तो फॉलो करेगा ही ना, ठीक है। तो ये है जब आ जा रहा है दैट मीन्स क्या कि आर जो है वो सिमेट्रिक हो जा रहा है, तो हैंस लिखते हैं हम लोग आर इज सिमेट्रिक, ठीक है। थोड़ा सा बस अरेंज कीजिएगा, अपने आप क्या हो जाएगा, जो हम लोग जानते हैं कि ए बी अगर रिलेशन पे बिलोंग करता है तो बी ए बी होना चाहिए फॉर सिमेट्रिक, है ना, यहाँ पे ऑर्डर पेयर में है, सो ये ए है और ये बी, लाइक इस तरीके से ए एंड दिस इज बी, अगर रिलेशन पे बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब ये जो बी है ये हम लोग का यहाँ पे आना चाहिए, है कि नहीं, और ये जो ये दूसरा वाला ए टर्म है वो यहाँ पे आना चाहिए, है कि नहीं। अगर ऐसा लाना है तो इसका मतलब इसी को कुछ एडजस्ट करना चाहिए जो हम लोग को पहले से मिलता है। तो जब हम लोग देख रहे हैं तो ये एकदम ट्रूली
मिल जा रहा है, तो ये सिमेट्रिक हो जा रहा है। अब ट्रांजिटिव का बात आता है। सो ट्रांजिटिव के लिए हम लोग को दो लेना चाहिए ऑर्डर्स। सबसे पहले मैं ले लेता हूँ जैसे a कॉमा बी, इसके साथ c कॉमा डी वाला ले लेता हूँ जो कि रिलेशन पे बिलोंग करता है, ठीक है। एंड जो दूसरा वाला है वो है आपका c कॉमा डी कॉमा e कॉमा f बिलोंग्स टू r। तो ध्यान देने मैं वही चीज़ कर रहा हूँ, लाइक दिस इज a है और ये b बिलोंग्स टू r, ठीक है ना। आप पीछे वाला कोई भी रिलेशन जो हम लोग ने किया है उसी को आप बस यहाँ पे रख के देखिएगा, ठीक है ना। मैं जो बोल रहा हूँ लाइक दिस इज ए है और ये बी बिलोंग्स टू आर हो रहा है, और दूसरा हम लोग क्या लेते थे सी, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर लेते थे, है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ जो प्रीवियस मैंने लिया था ट्रांजिटिव के लिए, जैसे ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, क्योंकि यहाँ पे सिंगल सिंगल था टर्म्स इसीलिए, बट यहाँ पे ऑर्डर पेयर में आ रहा है। तो देखिए लाइक ये है और इसके साथ ये ऑर्डर पेयर जब रिलेशन में आ रहा है तो दूसरा भी क्या होना चाहिए, यही वाला टर्म के साथ ही स्टार्ट होना चाहिए, कि नहीं। सी कॉमा डी, तीसरा हम लोग को लेना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ अलग, तो ई कॉमा एफ बिलोंग्स टू आर लिया है, ठीक है। अब रिलेशन से ये क्या बनता है, जो हम लोग का रिलेशन है कि फर्स्ट एंड द सेकेंड वन, दैट मीन्स ए प्लस डी इज इक्वल टू क्या मिल रहा था, बी प्लस सी, जिसको हम लोग इक्वेशन 1 ले रहे थे। और यहाँ से हम लोग को रिलेशन में क्या मिल रहा है, सी प्लस एफ इज इक्वल टू डी प्लस सी, ये हम लोग का नंबर 2, ठीक है। नाउ सॉल्व करते हैं 1 एंड 2। तो इसमें जो सॉल्यूशन है लिखेंगे एडिंग 1 एंड 2। तो ऐड जब कर रहे हैं तो ये रहा देखिए ए प्लस डी और इसका हम लोग को मिल रहा है प्लस में सी प्लस एफ इक्वल टू बी प्लस सी और इधर में डी प्लस ई, ओके। तो यहाँ पे जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर लेते हैं, लाइक डी एंड डी और सी कैंसिल हो जा रहा है, तो क्या मिल रहा है हम लोग को, ए प्लस एफ दैट इज इक्वल टू बी प्लस सी, ठीक है। तो जब ये हम लोग को मिल जा रहा है तो इससे हम लोग साफ पता चल जा रहा है, दैट इम्प्लाइज हम लोग लिख सकते हैं कि ए कॉमा बी जो है वो रिलेशन किसके साथ हो जा रहा है, ई कॉमा एफ के साथ, ठीक है, बिलोंग्स टू आर। अब ये कैसे हम लोग ये डायरेक्ट बोल दिए, यहाँ पे देखिए जो रिलेशन होता है वो क्या था, ए और एफ होना चाहिए, ए और एफ का समेशन, दूसरा क्या होना चाहिए, बी प्लस सी, सॉरी बी प्लस सी, तो ये रहा बी प्लस सी, मिल रहा है ना। तो जब ऐसा मिल रहा है हम लोग डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं कि ट्रांजिटिव हम लोग के फॉर्म मिल रहा था, ओके। तो हम लोग लिए थे लाइक ये है ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, तो क्या होना चाहिए था, ए एंड सी का रिलेशन होना चाहिए। तो देखिए हम लोग को मिल रहा है ए एंड सी का रिलेशन, ठीक है, ओके। सो ये हो जा रहा है ट्रांजिटिव, तो हैंस लिखते हैं आर इज ट्रांजिटिव। तो जब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों जब हो जा रहा है, दैट मीन्स ये क्या हो जा रहा है आपका इक्विवेलेंस रिलेशंस। तो लिखते हैं एज आर इज सिमेट्रिक, reflexive and transitive, therefore R is an equivalence relation, ठीक है। तो बस इस तरह से है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन हम लोग ने पहले भी प्रूफ किया था, बस यहाँ पे थोड़ा सा लेंदी हो जा रहा है क्योंकि ऑर्डर पेयर में आपको क्या दिया है, रिलेशन दिया है। तो ये जिस तरह से ये एडिशन के मेरा फॉर्म में रिलेशन दिया हुआ था, ठीक है, जिस तरह से ये एडिशंस फॉर्म में दिया हुआ था इस तरह फॉर्म में, इस तरह का मल्टीप्लाई फॉर्म में भी दिया हुआ रहता है। मैं आप लोग को वो क्वेश्चन नोट्स में आप लोग को भेज देता हूँ, ठीक है। आप लोग ट्राई कीजिएगा, सेम इसी तरीके से फॉलो अप कीजिएगा, होपफुली बन जाए, ओके। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो ये लास्ट क्वेश्चन मैं लेता हूँ रिलेशन पे, एंड देन अदर लेक्चर्स जितने भी रहेंगे वो फंक्शन से स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो आप लोगों को मैं पहले से बोल के रखता हूँ कि
फंक्शन का जो क्लास 11 का था हम लोग का, लाइक डोमेन एंड रेंज एंड डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन, इसको पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है ना। एंड देन हम लोग स्टार्ट करते हैं नंबर मतलब 12 का। ओके, सो ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें वैसे इतना टफ क्वेश्चन नहीं है ये वाला, मैं फिर भी कर दे रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा मुझे लगा कि एंटी सिमेट्रिक बोला है, तो किस तरह से निकालना है क्या नहीं निकालना है वही हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं, ठीक है। लिखा रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन द सेट ये हम लोग का डिफाइन किया हुआ है ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एन एज फॉलोज आर इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है एंड x प्लस 3y इक्वल टू 12। तो हम लोग को ये x प्लस 3y इक्वल टू 12 ये हम लोग को रिलेशन दिया हुआ है, सो दैट r इज ट्रांजिटिव एंड एंटीसिमेट्रिक। तो रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव है और एंटीसिमेट्रिक है बोल रहा है, बट नेदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। तो ना ही रिफ्लेक्सिव ना ही सिमेट्रिक होगा, लेकिन ट्रांजिटिव और एंटी सिमेट्रिक दोनों ही होगा। तो सबसे पहले हम लोग का नेचुरल नंबर बोला जा रहा है एक्स वाई, तो हम लोग इसको सॉल्व करके थोड़ा देख लेते हैं कि इसके डोमेन एंड रेंज क्या क्या आ रहे हैं, ठीक है। लाइक अ क्लास 11 की तरह। तो वैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं गिवन x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। ये हम लोग को रिलेशन दिया है, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। x इज इक्वल टू आपका 12 माइनस 3y, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, रिलेशन के एलिमेंट्स को निकालते हैं। देख रहे हैं सबसे पहले y, क्योंकि y का वैल्यू हम लोग पुट करते हैं, तो आप लोग जानते हैं y का वैल्यू हम लोग कुछ भी पुट कर सकते हैं, लेकिन नेचुरल नंबर बोला गया है तो नेचुरल नंबर में स्टार्टिंग विथ 1 करते हैं हम लोग। सो व्हेन x इक्वल सॉरी y इज इक्वल टू 1, अगर y का वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं आप लोग, तो ऑब्वियसली x इक्वल टू क्या मिल जा रहा है आपको, 12 माइनस 3, दैट इज कितना 9, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे हम लोग को क्या आ जा रहा है, रिलेशन 9,1, 9,1। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं व्हेन y इज इक्वल टू 1 ले लिए हम लोग, 0 तो नहीं ले सकते हैं ना, 2 से स्टार्ट करते हैं। तो 2 अगर लेते हैं नेचुरल नंबर, तो x इज इक्वल टू आपको मिल रहा है 12 माइनस 6 एंड दैट इज इक्वल टू आपका आ रहा है 6। तो ये जो आपका रिलेशन ऑर्डर पेयर है वो आपका 6,2 आ रहा है। और लिखते हैं व्हेन y इज इक्वल टू 3, तो अगर हम लोग लेते हैं यहाँ पे 3, तो 3 3 जा 9, 9 माइनस 12, तो यहाँ पे लिख लेते हैं x इज इक्वल टू 12 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 3। दैट मीन्स ये क्या आ रहा है हम लोग का 3,3। अभी हम लोग y का वैल्यू अगर 4 लेते हैं, तो यहाँ पे 3 4 जा 12, 12 माइनस 12 0 आएगा। यहाँ पे पहले ही हम लोग बोल चुके हैं कि x y ये दोनों नेचुरल नंबर हैं, तो ऑब्वियसली 0 नेचुरल नंबर में नहीं आता, तो हम लोग यहाँ पे 4 नहीं ले सकते हैं, ना ही 5 ले सकते, क्योंकि अगर 5 ले लिए तो आपका x का वैल्यू नेगेटिव में आने लग जाएगा। 6 भी लेंगे नेगेटिव, तो इससे जो भी वैल्यू आप आगे जाएंगे तो सब नेगेटिव आते रहेंगे, है ना। तो वो सारे लिख नहीं सकते हैं, बस हम लोग ये 3 ही आ रहे हैं ऑर्डर पेयर रिलेशन में। सो देयरफॉर लिखते हैं r इज इक्वल टू जो हम लोग के रिलेशन मॉडिफाई होके आ रहा है ऑर्डर पेयर में, दैट इज है 9,1 6,2 3,3, ठीक है। तो अब ये हम लोग को दिखाना है कि ये एंटीसिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। सबसे पहले ट्रांजिटिव के बाद बोलेंगे, तो ट्रांजिटिव में हम लोग को क्या होना चाहिए कि a कॉमा b कॉमा c एंड a कॉमा c भी बिलोंग करना चाहिए, है कि नहीं। तो ये दो अगर पहले होगा, दैट मीन्स a कॉमा b b कॉमा c देन ए सी भी बिलोंग करना चाहिए। तो हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है 9,1 है, और 9,1 तो 1 के साथ यहाँ पे कुछ है नहीं, तो 1 के साथ जब कुछ नहीं है तो हम लोग को देखने का ज़रूरत भी नहीं है। अगर 6,2 है, तो 2 के साथ फिर दूसरा किसी का रिलेशन वो हम लोग का यहाँ पे है नहीं, तो ऑब्वियसली इसको भी हम लोग नहीं देखेंगे, इग्नोर करेंगे। अब लास्ट बचता है ये 3,3। तो हम लोग को इतना पता है कि कोई भी रिफ्लेक्सिव वाला जो हम लोग का सॉरी आइडेंटिकल कोई भी अगर ऑर्डर रहते हैं, ठीक है ना, आइडेंटिकल कुछ भी अगर ऑर्डर है, नॉट रिफ्लेक्सिव सॉरी, सिर्फ आइडेंटिकल अगर ऑर्डर्स है तो दैट मीन्स वो अपने आप ट्रांजिटिव हो ही जाता है, ठीक है। तो ये 3,3 है, जिसकी वजह से क्या हो जा रहा है, ये ट्रांजिटिव बन जा रहा है। सो लिखते हैं यहाँ पे
as 3, 3 belongs to R, hence R is क्या है, ट्रांजिटिव। ओके, अब एंटी सिमेट्रिक का जब बात होता है तो एंटी सिमेट्रिक में क्या होना चाहिए कि अगर 9 1 है तो अगर इसके 1,9 रहता है ना, फिर जाके आगे फॉलो करते, तो हम लोग 9 1 है तो इसका हम लोग को कोई सिमेट्रिक के फॉर्म दिखाई नहीं दे रहे हैं यहाँ पे, है ना, मतलब 1,9 भी नहीं है। और 6,2 है तो 2,6 का भी कुछ एक मतलब होना चाहिए, तो वो भी हम लोग को नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब जब ऐसा कुछ टर्म्स है ही नहीं इसके, तो ये भी क्या बता जा रहा है कि एंटी सिमेट्रिक हो जा रहा है, ठीक है ना। तो तो इसको लिखते हैं ऑल्सो ऑल्सो आर इज क्या लिख सकते हैं, एंटी सिमेट्रिक as there is no order pair of of 1,9 या 6, सॉरी 2,6, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ है नहीं, अगर ये कुछ रहता तो फिर आगे जाके रिलेशन बनता है कि नहीं। जैसा कि हम लोग को पता है, ये मैं थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, आप लोग नहीं लिखे एग्जाम हॉल में, बस इतना लिखने से भी चलता है। या आप लोग डायरेक्टली बोल सकते हो कि जैसे क्लियरली शोज दैट आर इज ट्रांजिटिव एंड एंटी सिमेट्रिक, ये भी बोल सकते हैं, या मेरी तरह एक्सप्लेनेशन थोड़ा कर सकते हो। हम लोग को पता है कि एंटी सिमेट्रिक कब होता है, जब ए कॉमा बी अगर रिलेशन पे है और बी कॉमा बी भी रिलेशन, बी कॉमा ए भी रिलेशन पे अगर है, तो क्या होना चाहिए, ए इक्वल टू बी होना चाहिए, है ना। तो अगर ऐसा हो तभी जाके एंटी सिमेट्रिक बोला जाता है। तो यहाँ पे हम लोग को सिर्फ 3,3 के लिए हम लोग को ऐसा मिल रहा है, तो उसके लिए हम लोग का एंटी सिमेट्रिक हो रहा है, बाकी इन दोनों का कुछ हो नहीं रहा है ना। तो दैट्स वाई क्या है, ये एंटी सिमेट्रिक के फॉर्म, अगेन मैं बोल रहा हूँ, इसी की वजह से बस एंटी सिमेट्रिक हो पा रहा है, ठीक है। तो ये हुआ हम लोग के रिफ्लेक्स, सॉरी ट्रांजिटिव एंड एंटी सिमेट्रिक। अब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सो रिफ्लेक्सिव इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग का नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है, 1 2 3 4, तो ऑब्वियसली 1 1 2 2 3 3 इस तरह का कुछ है नहीं हम लोग के पास। सो हैंस क्या हो जा रहा है, दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है ना। तो उसको मैं लिख दे रहा हूँ किस तरह से लिखना है, तो लिखते हैं तो लिखते हैं यहाँ पे सिंस ए कॉमा ए, क्योंकि रिफ्लेक्सिव के लिए दोनों टर्म्स जो है या तो दोनों डिजिट्स जो है वो सेम होना चाहिए। सो इट डजंट बिलोंग्स टू आर, हैंस आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। और एक चीज लिख लेते हैं सिमेट्रिक के लिए, एज 9,1 belongs to R but 1,9 does not belongs to R, hence R is not symmetric, ठीक है। तो एंटी सिमेट्रिक और सिमेट्रिक में थोड़ा ध्यान रखिए क्या क्या चीज़ होना चाहिए, ठीक है ना। अगर ये बिलोंग भी करता एंटी सिमेट्रिक के हिसाब से, अगर ये बिलोंग भी करता तो ऑब्वियसली क्या होना चाहिए हम लोग का 9 और दैट 9 and 1 क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, वहाँ पे ये गलती हो जाता, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ये दिमाग में रखिए, एंटी सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, हो जाएगा, ठीक है। और सारे आइडेंटिकल जितने भी टर्म्स होते हैं, आइडेंटिकल टर्म्स मतलब लाइक ये 3 3 या 2 2 या कुछ भी टर्म्स, वो हमेशा एंटी सिमेट्रिक ही बताता है, ओके। सो ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे जिसमें हम लोग फंक्शन स्टार्ट करेंगे, ओके।